मतलब कि ये 16 फाइनेंस कमीशन तो मैंने सोचा था उसके विपरीत देवमानुष निकला कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स परेशान नहीं होने चाहिए, इसलिए कम ही ग्रांट्स रखो, 2-3 ही उसको याद करके जानी पड़े। तो अगर 5-5 साल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए जाएं तो कायदे से कितने बनने चाहिए? करीब 14। वास्तविकता में कितने बने? केवल 4। तो सबसे पहली शर्त तो ये रखी है 16 फाइनेंस कमीशन ने कि तुमको हमसे पैसा चाहिए। हालांकि उस अनटाइड ग्रांट में भी शर्त है कि उससे ये सरपंच का ऑफिस में एसी लगाना है और ऐसे ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट खर्चे नहीं हो सकते। तो यहाँ प्रदर्शन मतलब क्या? 100 मीटर की रेस दौड़नी है? नहीं। गांव में जितने घर हैं हर एक घर से कम साल में 2,000 रुपये का वो टैक्स और यूजर फी लेके आए। तो 20 इन मिटिगेशन, 18 रिस्पॉन्स। वीडियो पॉज करके फिर से पूरा देख लो, नोट में लिखना है तो लिख दो। तो डॉक्टर अरविंद पनागरिया ने ये कहा, देखो ये जितनी राज्य सरकार की सरकारी बिजली कंपनियां हैं दे आर लाइक गौथम सिटी। बैटमैन मूवी में गौथम इज बियॉन्ड सेविंग, ऐसी बात है। सोशलिज्म से ज़्यादा कैपिटलिज्म का फ्लेवर आ रहा है। अब उसमें ये जो जगदीश भगवती हैं उनका और ये 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ये दोनों कलीग्स थे, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में साथ में रिसर्च करते थे, पढ़ाते थे। तो जो उनकी सोच है ये इनकी सोच है। तो इस कारण से एक होती है सेलियंसी बायस कि हमेशा नेता शॉर्ट टर्म का सोच के चलता है कि अब भी ऐसा क्या बैंडेड लगा दूं कि तुरंत मुझे, इवन आप खुद भी एक स्टूडेंट के रूप में सोचिए, आप भी हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। जो 1 साल पढ़ना है वो 1 दिन में मुझे उसका मैराथन और 1 शॉट मिल जाए। तो जो समाज है उसी से नेता आता है, तो वो आपका ही प्रतिबिंब है। क्या आपके लिए भी कुछ होमवर्क है? मेंस रिफ्लेक्शन करें आप। हाँ तो मित्रों, कुछ दिनों पहले मैंने 16 फाइनेंस कमीशन पर वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें केवल एक ही बात हो पाई थी, टैक्स डेवोल्यूशन। बाकी बातें बाकी रह गई थी जो आज मैं खत्म करूंगा कि ग्रांट्स के बारे में क्या बोला है, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल पर क्या बोला है, सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन पर क्या बात हुई, और मेंस के लिए भी हम रिफ्लेक्शन करेंगे। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। और इसके अलावा यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने को केवल 9 दिन बचे हैं। तो आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो अनअकैडमी के मेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। नीचे दिए गए फॉर्म से आप उनका संपर्क कर सकते हैं। और यूपीएससी की आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है प्रीलिम्स और मेंस के लाइव क्लासेस के साथ, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 17,999 में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक शब्द समझना है, फिस्कल इम्बैलेंस, यानी कि राजकोषीय असंतुलन। हमारे संविधान में जो बातें हैं कि ऊपर केंद्र सरकार होगी, नीचे राज्य सरकार होगी, लेकिन केंद्र सरकार के पास टैक्स लेने का पावर ज़्यादा है। तो 1 साल में वो तो 28 लाख करोड़ कमा लेते हैं, जबकि राज्यों के पास टैक्स लेने के पावर कम है। तो अगर गुजरात की हम बात करें, पूरे साल में करीब 2 लाख करोड़ ही वो कमा पाएंगे टैक्स में। तो इस कारण से अरबाज खान और सोहेल खान की मदद तो सलमान खान ने करनी चाहिए, ऐसा ही हमारे संविधान में लिखा है कि देखो, ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपये टैक्स में कलेक्ट किए तो उसमें से 16 फाइनेंस कमीशन ने बोला 41 रुपीज़ नीचे स्टेट्स को देने होंगे टैक्स डेवोल्यूशन। तो बाकी यूनियन के पास कितना बचा? 59 रुपीज़। इसमें से वापस पैसा दिया जाएगा कि पंचायती राज बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स देगा, अनुदान देगा। और अलग से फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन भी अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा देगी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फसल बीमा योजना, ये वो। तो ये टोटल सीन बनता है। अब इसमें ऊपर से नीचे जो 41 रुपीज़ गए तो कौन से राज्य को कितना मिलेगा, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन, क्षैतिज कर अंतरण। तो डिपेंड करता है, जो राज्य में पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, वो सब के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। अब वीडियो पॉज करके स्लाइड देख लो, 4, 3, 2, 1। इसकी डिटेल चर्चा मैं एक अलग वीडियो में कर चुका हूँ, उसे आप देख लेना, क्योंकि आज हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो टैक्स डेवोल्यूशन की बात ऑलरेडी हो चुकी है, अब हम पहुँचते हैं ग्रांट्स पर। तो फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट्स देता है उसमें क्या सुधार हुए समझते हैं। देखिए, पुराना मतलब 15 फाइनेंस कमीशन उसने तो करीब 5-6 जात की ग्रांट्स दी थी, लेकिन 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा नहीं, इतना सब लोड नहीं लेना है, सिर्फ 2 ग्रांट्स देते हैं। एक एक करके समझते हैं। अब पाते हैं कि अलग अलग राज्यों ने और वहाँ की सरकारों ने चुनाव जीतने के लिए अलग अलग प्री बाइज या रेवड़ी कल्चर जो शुरू किया कि मुफ्त में महिलाओं को बस राइड मिले, लाड़की बहन योजना में 1500 रुपये मिले, ये सब जो चल रहा है उसके चलते टैक्स में मान लो राज्य सरकार को 20 रुपये आ रहे हैं, लेकिन सब्सिडी का खर्चा है 30 रुपये, तो घाटा हो गया 10 रुपये, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और इस घाटे की भरपाई के लिए फिर केंद्र सरकार उन राज्यों को ग्रांट्स में पैसा देती है। तो ऐसी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स 15 फाइनेंस कमीशन ने दिलवाई थी। 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पनागरिया, उन्होंने कहा नहीं, ये सब करेंगे तो राज्य सरकारों में अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं आएगा, ये रेवड़ी कल्चर चलता रहेगा।
तो पहले तो ये ग्रांट बंद करा दिए। नेक्स्ट, 15 फाइनेंस कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की हेल्थ केयर के लिए, स्कूल एजुकेशन, ग्रामीण सड़कों के लिए, स्टेट लेवल की जुडिशरी के नए अदालत बनाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने ये सब बंद करो। थर्ड, कुछ राज्यों को खास पैसा मिला कि जैसे उत्तर प्रदेश को अपने अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल वगैरह के संरक्षण के लिए थोड़ा पैसा दिया जाए। वो 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला, 16 ने कहा नहीं, कैंसल कैंसल कैंसल। तो मतलब 3 जात की ग्रांट तो खत्म हो गई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट खत्म, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट खत्म। मतलब कि ये 16 फाइनेंस कमीशन तो मैंने सोचा था उसके विपरीत देव मानुष निकला कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स परेशान नहीं होने चाहिए, इसलिए कम ही ग्रांट्स रखो, 2-3 ही उसको याद करके जानी पड़े बस। तो ऐसा ये ग्रांट है पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ की, और दूसरी ग्रांट्स है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। एक एक करके इसके आंकड़े और आयाम समझते हैं। सबसे पहले 16 फाइनेंस कमीशन, सब टॉपिक ग्रांट, सब टॉपिक लोकल बॉडीज़। तो करीब 8 लाख करोड़ की ग्रांट दी जा रही है। उसमें गांव की पंचायती राज बॉडीज़ को करीब 4.4 लाख करोड़ जाएंगे, और शहरों की ये नगर पालिका, अर्बन लोकल बॉडीज़ को 3.6 लाख करोड़ जाएंगे। लेकिन ये ग्रांट मिलने से पहले 3 शर्तों का पालन करना होगा। आप ये तो जानते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में लिखा है कि हर 5-5 साल पर केंद्र सरकार ने एक फाइनेंस कमीशन बनाना होगा और उस हिसाब से राज्यों को पैसा देना है। उसी प्रकार हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि राज्य सरकारों ने भी अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने होंगे, और उधर से पैसा नीचे ये लोकल बॉडीज़ को जाएगा। अब तकलीफ यहाँ हो रही है कि टेक द केस ऑफ गुजरात। 1960 में ये बॉम्बे स्टेट से अलग हुआ तो गुजरात महाराष्ट्र अलग हुए। तो अगर 5-5 साल पर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए जाएं तो कायदे से कितने बने चाहिए? करीब 14। वास्तविकता में कितने बने? केवल 4। इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट बना उसके पहले वाला 9 साल पहले बना था। तो क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन ही नहीं हो रहा है तो वहाँ से लोकल बॉडीज़ को पैसा नहीं जा रहा है। तो सबसे पहली शर्त तो ये रखी है 16 फाइनेंस कमीशन ने कि तुमको हमसे पैसा चाहिए तो पहले राज्य सरकार अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए और खुद के जेब से भी थोड़ा पैसा नीचे दें, उसके बाद हम आपको रिलीज करते हैं ये पैसा। दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव भी टाइम पर होने चाहिए, नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में आप वो पॉलिटी में पढ़ लेना सब कि कैसे ओबीसी रिजर्वेशन पंचायती राज बॉडीज में देना है तो उसका कुछ ट्रिपल टेस्ट करना पड़ेगा, उसका सब सर्वे डेटा निकालना होगा। तो राज्य सरकार ये सोचे कि ये इक्वेशन हमारे फेवर में है कि नहीं, हमारी रूलिंग पार्टी और हमारे नेताओं के लिए, वो बोल के मतलब डिले कराए पूरी एक्सरसाइज। तो अलग अलग राज्यों में पंचायती चुनाव वक्त पर नहीं हो रहे हैं, वो वक्त पर होने चाहिए तभी उनको ये पैसा मिलेगा। ये दूसरी शर्त हुई। तीसरी शर्त, ये सभी पंचायत नगर पालिकाओं ने अपने हिसाब किताब अकाउंट्स ऑडिट करा के ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। तो जब इन तीनों शर्तों का पालन होगा तभी ये सब लोकल बॉडीज का ग्रांट का पैसा जाएगा। अब ये जो लोकल बॉडीज को ग्रांट्स में पैसा जा रहा है उसमें 80% बेसिक ग्रांट्स हैं, 20% परफॉर्मेंस ग्रांट्स हैं। ये जो बेसिक ग्रांट्स है उसके अंदर भी 2 सब टाइप है कि इसमें से आधा मतलब 80% का 50% वो टाइड है, हाथ बंधे हुए होंगे कि वो पंचायत या नगर पालिका केवल स्वच्छ भारत मिशन, गटर पानी व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट उसी में वो पैसा खर्च कर सकते, और बाकी आधा रुपया वो अनटाइड है, वो मुक्त है, जो भी उनकी इच्छा है कि मान लीजिए हमें बच्चों के लिए स्कूल में प्लेग्राउंड बनाना है, लाइब्रेरी खोलनी है, ये सब काम हो सकते हैं। हालांकि उस अनटाइड ग्रांट में भी शर्त है कि उससे ये सरपंच का ऑफिस में एसी लगाना है और ऐसे ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट खर्चे नहीं हो सकते। तो दैट इज़ बेसिक ग्रांट्स। अब बाकी 20% जो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स हैं, मतलब जो पंचायत नगर पालिका अच्छा प्रदर्शन करेगी उसको वो पैसा मिलेगा। तो यहाँ प्रदर्शन मतलब क्या, 100 मीटर की रेस दौड़नी है? नहीं। जो पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी अपना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, गटर पानी वगैरह की यूज़र फी वो एफिशिएंटली कलेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कि कोई ग्राम पंचायत है तो गांव में जितने घर हैं हर एक घर से कम साल में 2000 रुपये का वो टैक्स और यूज़र फी लेके आए। अगर वो ऐसा करेंगे तो बाकी 20% वाला कंपोनेंट उनको मिलेगा, वरना उनको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के पंचायती राज बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी दोनों के नीचे बेसिक और परफॉर्मेंस, बेसिक के नीचे टाइड और अनटाइड। वीडियो पॉज करके आप पहले इतना देख लो। 4, 3, 2, 1। अब अर्बन लोकल बॉडी में 2 और जात की ग्रांट्स ऐड हो रही हैं। ये जो परफॉर्मेंस वाली ग्रांट्स थी अर्बन लोकल बॉडी में, उसमें 58,000 करोड़ है
उसके अंदर से 56,000 करोड़ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जाए हैं। और वो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। और ये सभी शहरों को नहीं मिलेगा, केवल ऐसे शहर जो 10 लाख से 40 लाख की आबादी है उनको मिलेगा। तो ये एक बात हुई। और तीसरा, अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स। ये 5 साल के लिए नहीं, बस एक बार मिलेगी 10,000 करोड़ की। इसका उद्देश्य क्या है? रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद सिटी के बाजू में एक छोटा सा नगर या गांव जैसा है अडालज, जहां वो अडालज की वाव है। तो धीरे धीरे वो शहर बनेगा, या तो फिर ये होगा अहमदाबाद का विस्तार इतना बढ़ जाएगा कि वो अडालज को भी अपने अंदर ले लेगा। तो उस वक्त ये छोटा सा जो गांव नगर था उसमें भी शहर वाली सुविधा, गटर पानी, सड़क, स्कूल लगाने होंगे। तो ये सब के लिए एक बार पैसा मिलेगा, दैट इज अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट। तो फिर से वीडियो पॉज करके आप ये पूरा सीन देख लीजिए। 4, 3, 2, 1। अब यहां पर देखिए, ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, उसके नीचे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और अलग से अर्बनाइजेशन प्रीमियम। तो फिर कुछ लोग मैथ ही मानने बैठ जाते हैं कि इसमें बेसिक वाला कितना होगा, परफॉर्मेंस वाला कितना होगा, टाइड है, अनटाइड है। तो इतना कुछ उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें बेसिक आइडिया मिल गया, वो सफिशिएंट है। आप पुराने पेपर देख भी लिया करो, वरना तो फिर समझो 500-700 पेज की पूरी हम मैथोडोलॉजी पढ़ने बैठे तो लंबे हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट आप तैयार करो, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। तो कुल मिलाकर टैक्स डेवोल्यूशन वो हमने देखा। पहले नंबर की ग्रांट लोकल बॉडीज़ के लिए, वो भी हमने देखा। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इतना आप लिख दीजिए अपने नोट पेन में, फिर आगे बढ़ते हैं। 4, 3, 2, 1। मित्रों, यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकल चुका है और उसकी तैयारी पहले से भी ज्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है, क्योंकि अनअकैडमी आपको केवल 17,999 में ऑफर कर रहा है लाइव कोर्सेज के जरिए जीएसए, सीसेट, थियरी से करंट, एनसीईआरटी से एडवांस, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन भी शामिल है। और पिछले एग्जाम सीजन में अनअकैडमी के ऐसे ही सब ऑफरिंग्स की मदद से 8080 से ज्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया है। इसमें मॉक इंटरव्यू वाले जुड़े तो नंबर और बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं सीएससी अश्योर, यानी हमसे पढ़ने के बाद भी यदि आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते तो आपको मिलेगा फ्री एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। लेकिन इसकी 3 शर्तें, रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर मॉक टेस्ट और 18 मंथ्स या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आपने लिया हो। तो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि जितना आप जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट और मेंस आंसर राइटिंग आप नियमित रूप से कर पाएंगे। यूज द डिस्काउंट कोड mrunal.org फॉर ऑल दिस बेनिफिट्स। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट, दूसरे नंबर की ग्रांट है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए। तो 16 फाइनेंस कमीशन ने करीब 1.5 लाख करोड़ दिए हैं इसमें, और ये 2 पार्ट में जाएंगे। एक है मिटिगेशन, उसके लिए स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, उसमें ये पूरी रकम का 20% जाए। मिटिगेशन का मतलब क्या है कि जैसे उत्तराखंड में बहुत सारा भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो क्यों ना हम वहाँ पर ऐसे पूरी चादर बिछा दे जिसमें स्टील के वायर लगे हों, जियो टेक्सटाइल, और वो पहाड़ियों पर ऐसे लगा दिया जाए ताकि रोड पर पूरा मलबा नहीं आवे। तो मिटिगेशन कहा गया। आपदा आने से पहले ही उसका पूर्व शमन किया जाए। हाँ, तो 20% पैसा स्टेट्स के ऐसे फंड में गया, और बाकी 80% पैसा जाएगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में। मतलब आपदा आने के बाद जो रिस्पॉन्स में आपने ये बोट, बुलडोजर, क्रेन, ये सब से पूरा मलबा हटाना है, फ्लड में लोगों को बाहर निकालना है, वो सब के लिए पैसे। तो 20 मिटिगेशन, 18 रिस्पॉन्स। दूसरी बात, ये जो पैसा है उस स्टेट फंड में, अगर नॉर्मल स्टेट है तो केंद्र की तरफ से 75 जा रहा है और राज्यों की तरफ से 25 जाना पड़ेगा। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स हैं तो वहाँ पर ये सब फंड्स हैं, उसके अंदर भी 90 यूनियन कंट्रीब्यूट करे और बाकी का 10 स्टेट कंट्रीब्यूट करे। अब आप कहें ये पूरा उसमें कैसे मैच होगा, उसके अंदर क्या आप बोल रहे हो, या उसके ऊपर जाके करना है, क्या ये पूरा 1.5 लाख करोड़ के अंदर है या उसके अबोव एंड बियॉन्ड है? तो वो सब मैथ ही मानने मत बैठो। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो प्रोफेसर है जो पेपर सेट करता है वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जितनी लाइनें लिखी हैं उसको कॉपी करेगा, उसमें जहाँ उसको रॉन्ग स्टेटमेंट करना है तो नंबर चेंज कर देगा। वो पूरी मैथोडोलॉजी पूछने पढ़ाने नहीं बैठेगा, क्योंकि वो खुद भी नहीं पढ़ेगा। तो 500 पेज का हमें नहीं पढ़ना है, और मान लो पूछ भी लिया तो बेहतर होगा आप बाकी सब्जेक्ट तैयार करें रादर देन वेस्टिंग टाइम इन दिस। आगे बढ़ो। फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर मैनेजमेंट में यह भी कहा है कि हीट वेव और बिजली गिरना, लाइटनिंग, इसको भी डिजास्टर की लिस्ट में ऐड करना चाहिए, ताकि भविष्य में मान लो कोई व्यक्ति या उसका जानवर, उसकी मौत हो जाए तो उसको भी कॉम्पेंसेशन रिलीफ में सुविधा रहे। हाँ, तो हमने दूसरे नंबर की ग्रांट भी देख ली, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स।
वीडियो पॉज करके फिर से पूरा देख लो, नोट में लिखना है तो लिख दो 4 3 2 1। तो टैक्स डेवोल्यूशन और ग्रांट की बात खत्म हुई। आगे के 3 मुद्दे हैं फिस्कल डेफिसिट, सरकारी कंपनियों पर सुझाव और मीन्स के रिफ्लेक्शन। फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है कि केंद्र सरकार ने 2030-31 तक अपनी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 3.5% से ज़्यादा नहीं रखनी और राज्यों को बोला गया कि आपके राज्य का जो कुल उत्पादन हो रहा है एक साल में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके 3% से ज़्यादा आपका घाटा नहीं होना चाहिए। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, उसकी क्या फॉर्मूला, तो मैंने बजट के पार्ट 2 वीडियो में आराम से चर्चा की है, उसको आप देख लेना। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट की बात करते करते फाइनेंस कमीशन ने ये सब रेवड़ी कल्चर की भी काफ़ी निंदा की कि ये सब पैसा ठीक नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि आप एक अलग से नई समिति बनाओ जो समीक्षा करे, रिव्यू करे कि ये जितनी योजनाएं चल रही हैं उनमें कौन सी अनप्रोडक्टिव है, उन सबको बंद कर दो। तो दैट इज फिस्कल डेफिसिट एंड रेवड़ी कल्चर। उसके बाद का मुद्दा है सरकारी कंपनियों पर फाइनेंस कमीशन के सुझाव। सरकारी कंपनियों के बारे में 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा, तो डॉक्टर अरविंद पनागरिया ने यह कहा, देखो ये जितनी राज्य सरकार की सरकारी बिजली कंपनियां हैं, दे आर लाइक गौथम सिटी, बैटमैन मूवी में गौथम इज बियॉन्ड सेविंग, ऐसी बात है, लॉस में चल रही है, इन सबको बंद कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, केवल निजी कंपनियां बिजली सप्लाई करें, ये उनकी सिफारिश है, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये डॉक्टर अरविंद पनागरिया, उनकी ज़्यादातर पढ़ाई और करियर उन्होंने अमेरिका में किया है, तो उनका वो रवैया कैपिटलिज्म के प्रति ज़्यादा होता है, ये सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर एफिशिएंट। दूसरी उन्होंने सिफारिश की कि पिछले 4 में से 3 साल अगर कोई सरकारी कंपनी लॉस में जा रही है तो फिर उसको या तो बंद कर दो या प्राइवेटाइज कर दो, उसको ज़्यादा गोद में मत खिलाओ, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी हो या स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी। तीसरा उन्होंने पाया कि राज्य सरकार के नीचे 1000 से ज़्यादा सरकारी कंपनियां हैं, उसमें से 300 तो इनएक्टिव हैं, कुछ नहीं कर रही, तो उनको तो बंद ही कर दो, उसको तो प्राइवेटाइज भी नहीं करना, क्योंकि जो बंदी है कंपनी उसको कौन खरीदने आएगा, बंद करो ये सब। तो सरकारी कंपनियों के प्रति उनका क्या रुख है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की तरफ की रुझान है उनका कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां चलाए, सरकार को कंपनियां नहीं चलानी चाहिए। सिवाय के बहुत कुछ एसेंशियल चीज़ हो जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, मिलिट्री, बंदूक, तोप, मिसाइल, तो थोड़ा बहुत सरकार को रुकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मीन्स के आयाम। तो ये 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट पढ़ने से सोशलिज्म से ज़्यादा कैपिटलिज्म का फ्लेवर आ रहा है। मतलब जो पुराने ज़माने में ये नेहरू के विचार थे, पंचवर्षीय योजना, सरकारी तंत्र का नियंत्रण हो, खासकर हैवी इंडस्ट्री जैसे कोयला, रेलवे, स्टील, ये सब सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। खासकर सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद महालानोबिस मॉडल के तहत ये बातें हुई थी। लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा कि अरविंद पनागरिया तो ज़्यादातर सब बातें करते हैं कि प्राइवेटाइज कर दो, तो कैपिटलिज्म का फ्लेवर ज़्यादा है। और ये भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले एक डिबेट चल रही थी, सेन भगवती डिबेट। एक थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के साथ मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था यूएनडीपी के लिए। तो ये अमर्त्य सेन की सब बातें कैसी होती है, हेल्थ, एजुकेशन, वो सरकार सब प्रोवाइड करे, ऐसी बातें। उनके ऑपोजिट थे प्रोफेसर जगदीश भगवती। उनका सब ये रवैया कि एलपीजी रिफॉर्म्स होने चाहिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्रो मार्केट पॉलिसी होनी चाहिए, सरकार ने बस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को संभालने दो। तो वो हुई सेन भगवती डिबेट। अब उसमें ये जो जगदीश भगवती हैं, उनका और ये 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ये दोनों कलीग्स थे, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में साथ में रिसर्च करते थे, पढ़ाते थे। तो जो उनकी सोच है ये इनकी सोच है। इस कारण से देखिए कि रेवड़ी कल्चर बंद करो, एजुकेशन की ग्रांट्स ये सब नहीं, प्राइवेट सेक्टर देखता रहे, अर्बनाइजेशन पर फोकस, उसके लिए स्पेशल ग्रांट्स दिए गए, प्राइवेटाइजेशन कर दो कंपनियों का, और सरकार ने अपना घाटा नियंत्रण में रखना चाहिए। तो ये सभी ऐसी बातें जो कैपिटलिज्म की तरफ जाती है। हालांकि यहाँ पर हमें थोड़ा ऑपोजिट साइड पर भी काउंटर आर्ग्यूमेंट भी सोचने हैं। ये आजकल आप पाएंगे कि ये जो रेवड़ी कल्चर है ये फेवरेट पंचिंग बैग है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ बोलना हो, 16 फाइनेंस कमीशन ने, सब की ये उसकी निंदा करने चले जाते हैं। लेकिन जस्टिफिकेशन भी तो सोचना चाहिए कि क्यों राज्य सरकारों को ऐसी मजबूरी आ गई कि रेवड़ी कल्चर करना पड़ा। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों का प्रॉफिट तो 4 गुना बढ़ गया है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके मुकाबले मजदूरों की तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, धीमी गति से बढ़ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में स्वाभाविक है उसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, वो परेशान होगा। तो आप उसे सिर्फ इस तरह से ना देखिए कि राज्य सरकारों में
चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटी जा रही है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो और क्या किया जा सकता है। आप कई कंपनियों पे सरकार ज़्यादा प्रेशर डाले ना कि मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाओ, तो फिर अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला जाएगा, क्योंकि मजदूर की तनख्वाह बढ़ेगी तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, विदेश के लोगों को मज़ा नहीं आएगा। भारत के खुद के जो मिडिल क्लास कंज्यूमर हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़े, महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्या किया जाए, ये एक परेशानी है। इस कारण से शॉर्टकट बैंडेड के स्वरूप में ये रेवड़ी का आविष्कार हुआ है, वो चल रही है। क्योंकि बाकी जो चीज़ें, चाहे हेल्थ, एजुकेशन, मान लीजिए कोई नेता ये कहे कि हम इतना बेस्ट क्लास 1 से 12 की पढ़ाई कराएंगे कि किसी को कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा आपका IIT IIM UPSC हो जाएगा, लेकिन उस बात पर क्या उस नेता को पेरेंट के रूप में आज अभी आप वोट देंगे? नहीं, ये तो फिर 12 साल बाद होगा ना, तब देखेंगे। तो इस कारण से एक होती है सेलियंसी बायस, कि हमेशा नेता शॉर्ट टर्म का सोच के चलता है कि अब भी ऐसा क्या बैंडेड लगा दूं कि तुरंत मुझे वोट मिल जाए। इवन आप खुद भी एक स्टूडेंट के रूप में सोचिए, आप भी हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि जल्दी से मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, जो 1 साल पढ़ना है वो 1 दिन में मुझे उसका मैराथन और वन शॉट मिल जाए। तो जो समाज है उसी से नेता आता है, तो वो आपका ही प्रतिबिंब है। दूसरा आयाम, जो 15वां फाइनेंस कमीशन था, उसने टाइड अनटाइड ग्रांट के अंदर रेशियो रखा था 60-40, मतलब ये जितना भी स्वच्छ भारत मिशन, सैनिटेशन, ये सब के लिए 60% पैसा लॉक हो गया था। तो राज्य सरकारों में नाराजगी ज़्यादा थी, ये खैरात नहीं बांट रहे हो कि उसमें आपने बांध के रखा है, हमें खुला पैसा दे दीजिए। उसके मुकाबले 16 फाइनेंस कमीशन थोड़ा लिबरल है, तो उसने कहा नहीं 60-40 नहीं, 50-50, मतलब पहले से ज़्यादा अनटाइड पैसा मिला राज्य सरकारों को, तो ये थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फेवर कर रहा है। हालांकि 15 के मुकाबले 16 फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट्स के नाम पर कम पैसा दिया है, क्योंकि हमने आगे भी देखा कैसे वो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ये सब बहुत सारा पैसा उसने बंद करा दिया। शायद सरकार का और फाइनेंस कमीशन का ये सोचना होगा कि देखो, कोरोना के बाद केंद्र सरकार एक योजना लेके आई कि राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। तो जब वो मिल रहा है तो उसी से तुम अपना विकास करो, तो ये अलग से हम बहुत सारी 3-4 जो ग्रांट्स बंद कर दी, वो जस्टिफाइड है। क्या आपके लिए भी कुछ होमवर्क है, मेंस रिफ्लेक्शन करें आप। पहला, कि इतने सारे फाइनेंस कमीशन आ गए, ये 16वां है, और लगभग हर एक ने पंचायती राज बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए थैला भर के पैसा दिया है, तो फिर भी ये लोकल इंस्टीट्यूट इतने वीक क्यों हैं? चाहे आप गटर पानी व्यवस्था देख लीजिए, सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, वाई दे आर वीक? क्योंकि मेंस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस में ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है। सेकंड, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, कि अगेन ये जो पिछले कुछ फाइनेंस कमीशन है उन्होंने थैला भर के पैसा डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स के लिए भी दिया है। नए फाइनेंस कमीशन ने 1,55,000 करोड़ रुपीस दिए हैं। फिर भी आप पाएंगे उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह से लेके मुंबई तक बाढ़ बारिश में हालत इतनी खराब क्यों हो जाती है? वाई आर वी सो वल्नरेबल टू डिजास्टर डिस्पाइट सो मेनी ग्रांट्स? तीसरा, रेवड़ी कल्चर या ये जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है, क्या सच में ये इतना ही बुरा है या इट हैज़ बिकम नेसेसरी इविल, क्योंकि बाकी सब चीज़ें ठीक करना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा परेशान करने वाला है। चौथा, सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, ऐसी ये लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश है, ये किस हद तक वाजिब है? हाउ मच इट इज़ जस्टिफाइबल? क्योंकि जब हम देखें कि देखो, सरकारी एयर इंडिया लॉस में जा रही थी, सरकार ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, और फिर धीरे धीरे जो इंडिगो ने कैप्चर कर लिए सारे रूट, और आप याद करें पिछले साल उन्होंने किस तरह से परेशान किया था पैसेंजर्स को। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, मैं आपको थोड़ी कहानी बता दूं कि हर एक पायलट को कुछ आराम मिलना चाहिए, फ्लाइट इतने घंटे उड़ा, इतने घंटे आराम करे। इंडिगो ने वो सब नियमों का अमल नहीं किया, डेडलाइन आई तो उसने सब फ्लाइट कैंसिल कर दी। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन पर प्रेशर बना, और फिर उसने इंडिगो को काफ़ी छूट देनी पड़ी, और बीच में सब पैसेंजर को काफ़ी परेशानी हुई थी। तो अगर हम इसी प्रकार सोच के ये सब सरकारी बिजली कंपनी बंद कर दो, केवल प्राइवेट होना चाहिए, तो वो भी तो हमें इस प्रकार से दे कैन, दोस प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज कैन होल्ड अस एट रैंसम, तब क्या करेंगे? तो खैर, मेंस के लिए धीरे धीरे आप सोचिए, लिखिए। कुल मिलाकर 16 फाइनेंस कमीशन के आसपास जो काम के मुद्दे थे, हमने आज सुकून से देखे। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे, आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी मित्रों, यूपीएससी का
2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने को अब केवल 9 दिन बचे हैं। तो आपको फॉर्म भरने में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम अलग है, डिग्री सर्टिफिकेट आया नहीं है, रिजर्वेशन कैटेगरी में ये वाला सर्टिफिकेट चलेगा या नया बनवाना पड़ेगा, फ़ोटो सिग्नेचर मिसमैच से लेके बहुत कुछ। तो अनअकैडमी के मेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आप जल्दी से गूगल फॉर्म द्वारा उनका संपर्क करें, क्योंकि अब समझो जितना लोड आएगा तो फिर आप आखिरी दिन पूछेंगे तो जवाब देगा तब तक तो लास्ट डेट ख़त्म भी हो जाएगी। तो प्लीज़ डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। और यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल 17,999 में लाइव कोर्सेज द्वारा प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जीएस और सीसेट के साथ ये भी आपके लिए अवेलेबल है। खैर ये सब ऑफर तो आप जानते हैं आते जाते रहेंगे, लेकिन जितना आप जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग पे फोकस कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.